ने कंधों के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री का बोझ ना सिर्फ उठाया बल्कि वो नाम बनाया कि जो सदियां याद रखेंगी और जो कि तारीख में सुनहरे जो है लफ्ज़ों से लिखा गया, जिनका नाम था असद बुखारी। बहुत सी चीज़ें हम उनके बारे में बात करेंगे इस इंटरव्यू के अंदर गाए बगाए। अभी उनकी जो है साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है आमना बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र करम मौला का। कुछ बताइए, वैसे तो आपके खून में थी ये चीज़, जी बिल्कुल ऐसा एक्टिंग, ही है, ऐसा ही है। और जो उन्होंने चीज़ें की और जो पूरे इंडस्ट्री पे एक राज करके गए, जो आज तक दुनिया, जैसे धमाल का कॉन्सेप्ट था, एज ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने बहुत सी फिल्में की और एक्टर तो लेजेंड थे। बिल्कुल जी। किसी पोजीशन में भी देखें, कोई भी फिल्म उनकी उठा लें तो वो तारीफ़ के काबिल ही है। और मतलब उसने अपनी सिल्वर जुबली की और बहुत सी फिल्में तो उनकी उससे भी आगे चली गई। बिल्कुल जिस तरह वो दिला दे सौदे, दिला तो आंसू सौ पिला। देते आंसू पिला थे, तो वो तो काबिल कदर नाम है। उसके अलावा बहुत सी फिल्में हैं जो बहुत बेशक उनके नामवर कैरेक्टर्स रहे। बेशक। आप कैसे, वैसे तो खून में थी वो बता चुका मैं, लेकिन आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे आ गई इस फील्ड के अंदर? क्योंकि एक सैयद फैमिली के होते हुए तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसे- नहीं जी, ऐसा कोई नहीं था, रिस्ट्रिक्शन वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि डैड ने ना बेसिकली मुझे बिल्कुल दोस्तों की तरह पाला है। जी। तो वो ये था कि मैं डैड की ना दोस्त थी। इतने मेरे भाई क्लोज नहीं जितनी मैं उनके क्लोज थी, और बिल्कुल एज ए फ्रेंडली माहौल, और कभी किसी चीज़ से रोका टोका नहीं, कुछ नहीं। और फिर आपको पता है स्कूल कॉलेजेस में अक्सर टैबलोज वगैरह होते हैं और एक्टिंग वगैरह होती रहती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, और वो थोड़ा बहुत। कहाँ से तालीम हासिल की आपने, किस स्कूल से पढ़ी लाहौर मैं में? जी बिकन हाउस से पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर जीसी से मैंने ग्रेजुएशन की। तो बस उसी टाइम पर चलते चलते फिर बीच में मैंने इतना कभी सोचा नहीं। फिल्म इंडस्ट्री तो खैर मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मुझे कभी गवर्नमेंट शौक हुआ। कॉलेज में जो वहाँ भी फनून लतीफ़ा और बज़्म अदब के हवाले से तो बड़े बड़े अच्छे होते प्रोग्राम्स हैं, होते हैं। और बस वो उसी में मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत कभी कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, कभी नहीं किया। लेकिन बेसिकली जो है ना, वो ज़्यादा मैंने, मुझे वो अल्लाह बख्शे शफकत शाह साहब एक हुआ करते थे अलहमरा में, जी जी। उन्होंने मुझे बेसिकली ना ज़्यादा इस तरफ किया कि वो कहते थे कि नहीं, एक तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम करती हो तो वो करो। फिर मैंने वो जो है ना वहाँ पे शोज़ वगैरह करवाने शुरू किए। काफ़ी अच्छा, सूफियाना शोज़ हो गए और अदबी शो हो गए। फिर मैं कंपेयर भी करती थी ये उनको। कब की बात है, कौन से सन की? जब अ, ये जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब का दौर था? हाँ बिल्कुल, जब जुल्फी साहब का दौर था तब से फिर वो काफ़ी प्रोग्राम्स फिर किए। फिर हम वो मैनेज कर लेते थे, फिर मैंने जाके उसको होस्ट करना प्रोग्राम को। और इस तरह मैंने तकरीबन 200-250 से ज़्यादा ही प्रोग्राम किए होंगे, वहाँ पे करवाए अच्छा। होंगे अलहमरा में। फिर वो जैसा आपने कहा कि धमाल के हवाले से, तो ये क्योंकि ये भी मैं अक्सर डैड से बात किया करती थी, तो वो कहते थे बेटा ये मौला का करम होता है, वो किसी को चुन लेते हैं। तो बस फिर बहुत अच्छा लगता है जब आज भी लोग कहते हैं कि जी कलंदर शहनशाह, तो मेला पहले भी होता था, लेकिन अब भी आप वहाँ जाए ना तो आप माशाल्लाह डैड का जब नाम लेते हैं तो वो ऐसे उठ के सलाम आपको करते हैं कि जी हमारे तो ये जो है मेला जो सजा है ना, ये बेसिकली साईं असद बुखारी की वजह से। वो मेहदी शाह साहब तो इधर अक्सर आते रहते हैं। अभी एक कुछ अर्सा पहले एवेन्यू में एक जो शाम कलंदर हुई थी, तो उसके जो मेहमान खसूसी थे वो मेहदी शाह साहब थी, जो गदी नशीन है वहाँ के। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे तो ज्यादातर वो एहसन शाह, एहसन हाँ। आते, साईं एहसन, वो शाह तो नहीं है, वो जो बाबा जी के बेटे थे, तो वो और पापा ही होते थे ज्यादातर जहाँ भी होता था, आपको पता है। फिर तो फिल्म की कोई ऑफर नहीं आई या फिल्म खुद करना आपने पसंद नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मैं कभी इस साइड पे, इंडस्ट्री साइड पे कभी गई नहीं, ऐसा कोई शौक और भी नहीं था। और टीवी? हमारे वो आपको पता है एक जमाना था जब डैड का दौर था ना, तब वो फिल्म इंडस्ट्री एक अच्छी भी थी, फैमिली फैमिली फेस्टिवल आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई मैसेज होता था, कुछ ना कुछ कन्वे किया जाता था। अब मेरी डैड की मूवीज ही देख लें कि उसमें कोई इतनी वल्गैरिटी और इतना कुछ नहीं होता था। फिर बीच में आपको पता है कि वो इंडस्ट्री कहाँ चलेगी। लेकिन अब तो आपको कौन सी फिल्म उनकी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आपका दिल करता है कि उसको बार बार देखूं? एक्चुअली जी बचपन से मैं आंसू बिल्ला बहुत देखती थी। जब मुझसे पूछा जाता था कि आपके डैडी का क्या नाम है, तो मैं कहती थी आंसू बिल्ला। इसलिए बचपन से ना एक आंसू बिल्ला, मुझे उसका गाना बड़ा पसंद है, हाय हाय लोको चोर वे, आंसू अच्छा बिल्ला चोर। तो वो मैं, मुझे ना बहुत ज्यादा वो मूवी पसंद थी, ज्यादातर मैं वही नाम लिया जाता था। अच्छा। अच्छा। तो तो और ये कैसा उनका तौर तरीका था, कैसे आपको शफ़क़त देते थे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी?
तो कैसे, मतलब एक होता है ना बाप का बेटी के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक होता है। जी नहीं, वो मैंने आपको बताया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि हम लोग दोस्तों की तरह, मतलब हम लोगों ने अपने डैड के साथ, डैड ने हमें खुद लेने आना करना छुट्टी के वक्त। कभी ये नहीं होता था कि ड्राइवर को ही भेजें, उनको ये होता था कि मैं खुद जाऊं बच्चों को लेने। सुबह हमें वो नाश्ता भी उन्होंने जबरदस्ती कराना। अच्छा, मामा का नहीं ये डिपार्टमेंट होता था सुबह का ना, उनका दोपहर से शुरू होता था, सुबह उन्होंने जबरदस्ती बिठा के हमें खिलाना। और मैं रियली बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, खासकर सर्दियों में हमें ना स्पेशली हमारे लिए हरीसा लेकर आते थे। तो और हरीसा जो है ना हमारे मतलब पूरे खानदान में, मतलब ये सब कुछ डेट खाबे जैसे कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहता है ना खाबे, तो वो मेरे डैड ने ही खिलाने सिखाए हुए हैं। और वो हमारे घर में ही एक होता था हरीसा सर्दियों में पाए, और ये सुबह सुबह डैड ने हमें नाश्ता स्पेशली करा के स्कूल भेजना। और गद्दी नशीन जो थे वो गखड़ के थे, जो गुजरावाले कैंट से आगे है गखड़ हाँ जी बिल्कुल। जगह है। तो बेसिकली वहाँ भी आपका आना जाना रहता है, और कुछ वहाँ के कोई लम्हात जो उनके साथ आप भी आते जाते होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसे ही। कबाई जगह थी आपकी। हाँ जी, वो मेरे बेसिकली मेरे दादा का गाँव है कखर। मेरी दादी जो है वो रसूल नगर से बिलोंग करती थी, तो वो भी अच्छा। पास ही होता था। तो फिर वो हम लोग पहले तो, मैंने तो खैर उनको देखा ही नहीं है, जो सीधी सी बात है। हम लोग जाते थे उनकी कब्रों पे ना, उनके मज़ार पे हम लोग जाते हैं, तो डैड के साथ जाते थे। तो बड़ा लोग पागल हो जाते थे जब हम कखड़ एंटर होते थे, तो उनको पता लगता जी असद बुखारी आ गया है। तो वो हर बंदे ने वहाँ पे मिलने वाले थे, हमारी अपनी हवेली भी होती थी, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा एहतमाम होना, मेरे चाचा वगैरह होते थे वहाँ पे, तो अच्छा। बड़ा वो एक ज़बरदस्त माहौल होता था। अच्छा, जब फिल्म की शूटिंग पे जाया करते थे तो आपको पता है कभी डे शूटिंग है, कभी नाइट शूटिंग है, तो आपको ऐसे टाइम कभी आप शूटिंग पे उनके जब वो शूट कर रहे हैं और आप पहुंच गई तो? नहीं, ये बैड लक रही है मेरी, क्योंकि बचपन सारा मैंने ये ज़रूर मुझे पता था कि पापा शूटिंग पे भी हों, दिन में आए रात आए, डे नाइट करके भी आते थे। तो वो जब तक मेरे साथ नहीं खेलते थे बचपन में, मुझे जब तक वो प्रॉपरली टाइम नहीं देते थे, तब तक वो अपनी नमाजें और मैं, बस ये होता था। लेकिन मैं कभी उनकी शूटिंग पे नहीं गई। तो आपने नहीं कभी जिद नहीं की कि पापा मैंने भी एज ए चाइल्ड स्टार ही काम करना है जैसे आप कर रहे हैं, या उन्होंने भी नहीं कभी कहा कि नहीं, यार वो हमारे ऐसे माहौल नहीं था घर में ना, अच्छा। कि घर में कोई कोई आर्टिस्ट कभी हमने नहीं देखे अपने घर में आते हुए, कोई पार्टीज नहीं कभी हमारे घर में होती थी। हाँ, मजालिस होती थी, जश्न होते थे, मिलाद होते थे, उसमें भी हमारे फिल्मी एक्टर कभी हमारे घर नहीं कोई इतने आए गए ना। तो मुहर्रम में बस अल्लाह बख्शे फिरदौस बेगम आती थी, वो भी 11 मुहर्रम को, कि वो उनको अपनी ज़ियारत के हवाले से कोई बात करनी हो तो डैड को, तब हमने देखा। या कभी आलिया बेगम, वो भी मजलिस मिलादों में ही आई हैं। उसके अलावा हमारे क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था, इसलिए कभी जहन वहाँ गया ही नहीं। तो वैसे स्टूडियोज विजिट करती थी जब वो खुद एक्टिंग किया करते थे, या कभी उनके साथ गई हो? नहीं, मैंने बताया ना बचपन हम लोगों ने कभी भी नहीं किया। हाँ, वली बुखारी भाई है मेरा, जी जी। उसकी शूटिंग्स वगैरह जरूर हमने देखी हैं, उसके हम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि वो हमारे, वो तो मुझसे छोटा है, तो वो उसको हमने एक दो दफा उसकी जाके शूटिंग वगैरह देखी थी। अच्छा। तो अब क्या देखती हैं, उस वक्त कितनी रौनकें होती थी, सारे स्टूडियो जो है वो अपना उसमें उजाला होता था, वो बेशक कराची में हो रहा है या एवेन्यू था, बारी था, एम स्टूडियो था, उसके अलावा शाहनूर शौकत रिजवी साहब का नाम नूरजहां का था। और अब अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए, और अब वो सारे उजाले अंधेरों में बदल गए। तो क्या आप देखती हैं, क्या समझते हैं कि यार ये क्या वजह है कि जो ये माहौल क्रिएट हो गया एकदम? एक्चुअली ना देखें, बात ये है शरी कि ना पहले जो दौर था ना उसमें आर्टिस्ट हुआ करते थे, अब वो आर्टिस्ट भी नहीं रहे, अब वो माहौल भी नहीं रहा, अब वो चीज़ें भी नहीं रही। सो अब जो है ना दिन ब दिन हर चीज़ जो है ना फास्ट से फास्ट होई जा रही है। तो अब वो जो कराची की इंडस्ट्री है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है आज के दौर के हवाले से। उनकी मूवीज़ होती हैं जो गाए बगाए आ जाती हैं, ओकेजनली ईद पे आ गई, कोई इस तरह किसी और ओकेजन पे आ गई, तो वो अब आपको पता है एक जो है ना वो सारी इंडस्ट्री कराची चली गई है बेसिकली। लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो मेन वजह क्या है ये अंधेरा होने की? कुछ तो होगी आपके माइंड में, आप जो मेरे माइंड में जो है ऐसा ना हो कि लोग माइंड कर जाए मेरे माइंड की बात। आप भी एक पूरे सिर्फ चैप्टर को नहीं, हम कहते हैं एक बुक को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके वालिद का बहुत असल में ना बड़ा बेसिकली यही एक लॉबी बन चुकी है। अच्छा। पहले लॉबीज नहीं होती थी, पहले एक अपनायत होती थी, एक अपनापन होता था, एक फैमिली की तरह ये सब कुछ होता था। अब क्योंकि एक लॉबी बन गई है, पंजाबियों को एक साइड पे करके कराची की इंडस्ट्री जो है वो हाईलाइट हो गई ज़्यादा, यहाँ से भी कई हमारे कॉमेडियंस भी उनके साथ अटैच हो गए, और फिर वो इस टाइप की अब वो जो मूवीज़ बनाते हैं वो आजकल के हमारे जो जनरेशन है उनको वो पसंद है। पहले जो मूवीज़ थी वो
बनती थी पूरी पब्लिक के लिए, आपको भी पता है। तो वो फिर एक दौर आया, गंडासे आ गए, तो वो चल पड़ा, फिर वो निकल आया। तो आप देखिए बेसिकली जो हम मीडिया जो है ना हमारा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक आपका पैगाम देने का ना तरीका होता है। बेसिकली आप कुछ कन्वे करना चाहते हो, जो जिसमें आपके पास सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस को क्या कन्वे करोगे? तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। अगर मैं इसलिए नहीं कह रही कि बुखारी साहब मेरे डैड थे, मैं इसलिए भी कहती हूँ कि मैंने हमेशा उनकी मूवी में ना कोई सब्जेक्ट होता था, आपको कोई ना कोई चीज़ मिलती थी।